हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा सीज़न 4। ये मेरा सेट नंबर 4 है जो हमने एक सीरीज़ चलाई है जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेगा क्योंकि इसके साथ मैथ के साथ साथ मैं आपको आज कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो शॉर्टकट आपके पास पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आज डिस्कस करूँगा यहाँ पे कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ के ऊपर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए मैन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 540 किलोमीटर पर आवर एंड कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 36 मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर। मुझे जो डिस्टेंस बताना है वो मीटर में बताना है। ठीक है, देखो अगर मीटर में बताना है तो आपकी जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में इसको कवर करना पड़ेगा। तो यो आपका जो टाइम था यहाँ पे ये 36 मिनट है। तो इसको मुझे क्या चाहिए, यार मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो ये सेकंड में टाइम चाहिए मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कन्वर्जन कर लूँगा। आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था ना कि जब हम किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में आते हैं तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो वही करेंगे। मेरे पास जो स्पीड है वो 540 किलोमीटर है, इसको मैं 5/18 से करूँगा तो मेरा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये 18 से आपका कितना टाइम कटेगा, 30 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 150 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड का तो मैंने कर लिया कन्वर्जन भाई। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा टाइम। तो टाइम आपको कितना दे के रखा था, 36 मिनट है। अब आपको पता है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे 36 मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे, मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये कितना हो जाएगा, 0। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 कैरी हो जाएंगे। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21। तो 2160 यहाँ पे मेरे पास क्या आया, यहाँ पे टाइम आया सेकंड्स के अंदर। तो डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपके पास कितनी है यहाँ पे, 150। टाइम आपके पास कितना है, 2160। अब यहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशन करके आंसर करना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ऐसे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी और मेरा टाइम भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको खुद करनी है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे डिस्काउंट से लिया गया क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट से क्वेश्चन आ ही रहा है, हर सेक्शन के अंदर मिल रहा है आपको। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम वाज ₹2600। एक आइटम का जो मार्क्ड प्राइस लिखा था MP, वो लिखा था 2600, बट द शॉपकीपर ऑफर्ड ए डबल डिस्काउंट 25% और 20%। बट एक शॉपकीपर था, उसने डबल डिस्काउंट दे दिया, एक 25% का दिया और दूसरा उसको 20% का दिया। तो हाउ मच डिड ही फाइनली सेल द आइटम। ठीक है, उसको वो आइटम यहाँ पे कितने का बेचा होगा उसने। तो देखो MP कितना था मेरा, यहाँ पे मैं इसको दो मेथड से आपको बता दूंगा। MP मेरा था 2600। ठीक है, अब यो डिस्काउंट लगता है वो MP के ऊपर लगता है। याद रखना, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन किसके ऊपर, MP के ऊपर लगता है। जैसे प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, CP के ऊपर, वैसे ही MP के ऊपर क्या लगता है, आपका डिस्काउंट लगता है भाई। ठीक है, तो ये मेरा MP है, इसी के ऊपर डिस्काउंट लगा होगा। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, सेलिंग प्राइस निकालूंगा, कितने का उसने बेचा होगा। 25% का डिस्काउंट है। अगर कोई चीज़ अगर 100 थी तो उसमें से वो 25 आपको छोड़ रहा है, तो मतलब उसको कितना देना पड़ा होगा, आपको 75 देना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 75%, मतलब 75/100 का उसने बेचा होगा। तो 20%, दूसरा बोल रहा है कि 20% है। अगर कोई चीज़ 100 है, उसमें से अगर आपको 20% यहाँ पे छूट मिल रही है तो आपने कितना पे किया होगा, 80%। तो 80 में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप देखो ये 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 से देखो, 5 2 जा 10, और 5 से कितना टाइम बढ़ेगा, 5 1 जा 5, और यहाँ पे 5 5 जा 25 भाई, इतना कटेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, ये आपका कितना कटेगा,
2 वन जा 2, ये 2 से 4 टाइम 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा आपके पास कितना यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, ये होता है 60। तो यहाँ पे देखो भाई कितना आ जाएगा, 0 से 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, 3 कैरी हो जाएंगे, 6 टू 12, 12 3 15, तो 1560 की उसने फाइनल आपको चीज़ बेच दी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहने वाला है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, दूसरे मेथड से भी आपको बता देता हूँ, परसेंटेज मेथड से। तो डिस्काउंट पहला D1 कितना लगा उसको 25% का, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू होती है आपकी 1/4। अब ये जो नीचे है ये आपका रहेगा MP, ये एक ऊपर जो न्यूमिनेटर है ये रहता है डिस्काउंट। देखो 4 रुपये का MP था, एक आपको छोड़ दिया, तो कितने का बेचा उसने बेचा आपको 3 रुपये का उसने बेचा आपको। ठीक है, सेकंड बोल रहा है डिस्काउंट 2 जो है मेरा, वो कितना है आपके पास, वो आपके पास 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है भाई। ठीक है, ये भी आपका वही सेम, ये आपका MP है, ऊपर आपका यहाँ पे क्या, ऊपर आपका डिस्काउंट है, तो SP कितना हो जाएगा 4 रुपये हो जाएगा। फिर हम MP और SP की रेशियो बनाते हैं, यहाँ पे MP और SP की रेशियो बनाते हैं। पहले MP कितनी थी 4, फिर SP कितना हो गया 3, 4 से 3 हो गया। फिर दूसरी बार कितनी थी 5 से 4 हो गई, फिर 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यो क्रॉस में जो चीज़ें करती है ना, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, जो चीज़ करती है उसको काट दो, ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरी फाइनल रेशो कितनी बची 5/3 बची, 5/3 बची भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 5/3। अब ये 5 आपकी MP है और ये आपका SP है। अब देखो पैसा किसका दे के रखा है, MP का या SP का। मार्क्ड प्राइस का पैसा दे के रखा हुआ 2600, तो मेरे पास MP कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2600 है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2600/5, और मुझे किसकी निकालनी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना 3 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से उठाया क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे परसेंटेज चेंज का यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ये आपको मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर पढ़ाया था आपको परसेंटेज के अंदर। इफ़ बेंजामिन डिस्ट्रीब्यूटेड 1386 चॉकलेट फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ 4200 चॉकलेट्स, व्हाट परसेंट ऑफ चॉकलेट विल बी लेफ्ट इन द बॉक्स। लेफ्ट मतलब कितना चॉकलेट बचे हैं अभी। देखो यहाँ पे उसने 1386 चॉकलेट उसने दे दिए, कितने में से, टोटल बॉक्स था 4200 का। अगर 4200 आपके पास टोटल बॉक्स है, उसमें से 1386 उसने दे दिए हैं, तो लेफ़्ट कितने होंगे, ये आपके बचेंगे यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस वो लेफ़्ट हो जाएगा। तो आपको पता ये परसेंटेज आएगा, तो उसका कैसे हम निकालेंगे ये भी आपको मैं लास्ट 2 वीडियो से निकालते आ रहा हूँ। तो ये आप इसका आंसर जो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेम क्वेश्चन एवरेज से उठाया था, जो लास्ट वीडियो के अंदर था, सेम वही क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं सीधे डायरेक्ट बोल दूंगा कि कितना होगा, इसका आंसर 233 ही इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। कैसे, द एवरेज ऑफ 87 नंबर इज़ 233। ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज। ठीक है, ए जो फर्स्ट एवरेज। आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर, एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिए गया। पहले नंबर थे 87, आज एक नंबर निकल गया, तो कितने हो जाएंगे 86 हो जाएंगे। तो बोलता है द एवरेज रिमेन्स द सेम। तो आपको पता है बेटा फार्मूला ये होता है, वो होता है A+ND का फार्मूला यूज़ करेंगे। ए आ गया आपकी फर्स्ट एवरेज 233, एन आ गया नंबर इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद। अब डिफरेंस इन एवरेज देखो, पहले एवरेज थी 233, बोलता कि जब एक नंबर निकल गया बाहर तो एवरेज तब भी सेम रही, तो 233 एवरेज रही। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना रहा 0। अगर जब हम इसके साथ अगर 0 की मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 233 + 0 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 233। इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट देख के यहाँ पे सीधे आंसर लगा दिया, 233 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस वीडियो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये लैब वाला क्वेश्चन दिया था, तो जो 1-2 बच्चे ने आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही था।
तो इस वीडियो के अंदर मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ एवरेज का। द एवरेज ऑफ 188 लैब रीडिंग वाज 84। मेरे पास जो नंबर है और एक क्या उनकी एवरेज है। नंबर मेरे पास है फाइनल 188, टोटल मेरे पास नंबर है जिनकी एवरेज कितनी है 84 है। ठीक है, अब क्या बोला उसने, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट एक रीडिंग, ठीक है, एक नंबर की जो रीडिंग थी वो 272 वाज रॉन्गली टाइप एज 84। भाई 272 मेरे पास एक रीडिंग होनी चाहिए ओरिजिनल, बट मैंने गलती से उसकी जगह कितना ले लिया 84 ले लिया। देखो यहाँ पे ऐसे एक ट्रू वैल्यू आती है और एक फॉल्स वैल्यू आती है। ट्रू वैल्यू कितनी लेनी थी हमने 272 लेनी थी, तो मैंने गलती से कितना ले लिया 84 ले लिया। अब देखो भाई यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू कम मिली है, मेरे कितने नंबर कम आए थे। देखो 272 नंबर मेरे आने थे, बट मैडम ने जब पेपर चेक किया तो गलती से 84 मुझे दे दिए। तो मेरे देखो अभी मेरे पास कितने नंबर कम हुए। आप बोलोगे सर -188 नंबर, अभी 188 मेरे पास अभी नंबर कम है। नंबर मेरे पास अभी 188 कम है, इसको मैं क्या अज्यूम करूँगा कि ये मेरा सम है। अब 188 नंबर मुझे मिलेंगे, अब मेरे में ये ऐड हो जाएंगे ना। ये नंबर मुझे कम दिए गए थे, मैडम ने गलती से ये नंबर मुझे नहीं दिए, अब ये नंबर मेरे में जुड़ जाएंगे मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 188 नंबर मुझे अभी मिलेंगे। तो मैं देखो यहाँ से अभी मैं करेक्ट एवरेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। सम मेरे पास कितना निकल के आया, कितना कम मिला था 188, ये अभी मुझे मिलेगा क्योंकि मेरी एवरेज में भी तो चेंज आई होगी ना। अगर नंबर मुझे कम मिल गए 272 मिलने थे 84 मिले, तो ये एवरेज आपकी ओरिजिनल थी। यहाँ अभी एवरेज मुझे निकालनी है, करेक्ट एवरेज कितनी है, तो वो यहाँ से निकल जाएगी ना। नंबर मेरे पास कितने हैं स्टार्टिंग से 188, ओरिजिनल नंबर ही हमने देखने होते हैं। ये 188 मेरा सम था, ये 18 में मेरे नंबर है। तो देखो एवरेज कितनी हुई, एवरेज में +1 चेंज आएगी। तो देयरफॉर योर न्यू एवरेज होगी, न्यू एवरेज या आप बोल सकते हो करेक्ट एवरेज, वो आपकी कितनी आएगी, ओरिजिनल कितनी थी 84। अब यहाँ पे क्या है +1 है, तो कितना आ जाएगा 85 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस हो, अगर आपको ये वाली देखो ट्रू वैल्यू अगर बड़ी हो जाए फॉल्स वैल्यू से, तो आपकी एवरेज क्या होती है प्लस होती है। अगर ट्रू वैल्यू फॉल्स वाली से छोटी हो जाए तब आपकी एवरेज माइनस होगी। ये दो चीज़ें मेरी याद रख लेना भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट, जैसे 1 2 3 4, लास्ट के 2 डिजिट अगर वो पूरे के पूरे 4 से कट जाते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो लास्ट के 2 डिजिट 43 आ रहे हैं, ये 4 से नहीं कटेगा। 44 आ रहा है, 42 आ रहा है, ये 4 से नहीं कटेगा। 44 आ रहा है, ये 4 से कट जाएगा। 41 आ रहा है, ये 4 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता। बस लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं दैट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, नहीं तो करके देख लेना इन सभी को आप कैलकुलेटर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखो हर एक यही पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है आपका। द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 35 36 37। द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2275। इनमें से बोल रहा है कि मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे रेशियो में 35 रेशियो 36 रेशियो 37। अब इसमें से देखो ये मैंने आपको बोला ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर, ये आपका थर्ड नंबर, यही नंबर है। ये रेशियो बस सिंपलीफाई फॉर्म में उन नंबर को कट करके आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर आप मुझे जल्दी से बताओ कौन सा है। आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट नंबर 35 है। स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास 35 है। जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हो आपने उसी की रेशियो उठानी होती है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2225। तो स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से 35 36 37 में कौन सा 35, तो मैं रखूँगा 35 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2275 दे के रखी है। तो यहाँ से मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2275 अपॉन में 35 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या ये कटता है कि नहीं कटता। एक मिनट रुको, मुझे पेन चेंज करने देना बस।
ये कट जाएगा, ये आपका 5 से कट जाएगा, ये 5 से कितना 7 टाइम, ये 5 से कितना 4 टाइम 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 हो जाएंगे, 5 5 25 हो जाएंगे, 25 से ये 5 5 फिर से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या ये 7 से कटेगा? अभी ये 7 से देख लेते हैं। ये 7 इंटू 6 कितना होता है? 42 होता है, 42। और यहाँ पे देखो ये 3 और ये 5 35 हो जाएंगे। 7 से ये 5 टाइम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो जो 1 यूनिट की मेरे पास वैल्यू आई है, 1 यूनिट की, वो कितनी आई है? यहाँ पे 65 आई है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 65 आई है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट और यो लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस बताना है। तो मैं क्या करूँगा, इन पहले मैं रेशो देखता हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर की कितनी है? 35 थी, और लार्जेस्ट नंबर की कितनी है? 37। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? देखो 35 से 37 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। बस मुझे 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 65 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 65। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, 6 2 12 और 1 30। तो 130 कोई ऑप्शन आ रहा है? 130, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? वो वाला, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, लग गया पता? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन मैं जानबूझ के लाया हूँ आपके लिए, होमवर्क के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, इससे अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये आपका होमवर्क के लिए रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप सबको पता है कि यहाँ पे एक नंबर दे के रखा, मुझे रिमाइंडर निकालना, और डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 का यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, मुझे ये बता दो पहले। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कोई भी मेरे पास नंबर है, उनके जो डिजिट का अगर हम सम, उनके डिजिट का सम अगर पूरा का पूरा 3 से कट जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो नंबर पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। तो देख लो भाई, मेरे पास एक नंबर है 4 6 3 6 और 2। ये मेरे पास एक नंबर है भाई। ठीक है, अब देखो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। 10 और 3 कितने हो जाएंगे? 13। 13 और यहाँ पे 6 कितने हो जाएंगे? 19। 19 और 2 कितने हो जाएंगे? 21। तो इनका जो डिजिट का सम था वो कितना है? 21। क्या 21 पूरा का पूरा 3 से कटता है कि नहीं कटता? 21 पूरा 7 से कट जाएगा। 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। तो ये 3 से पूरा पूरा नंबर कट गया। अगर ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कट रहा है, तो दैट मीन्स इसका रिमाइंडर कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा रिमाइंडर, क्योंकि ये तो पूरा नंबर कट जाएगा 3 से। इसलिए मेरा आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टाइम एंड वर्क से है। वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी लेके रखा हुआ है यहाँ पे, बट आंसर देखना कैसे सिंपल वे में आएगा इसका। बोल रहा है कि एक ए बी और सी हैं, 3 बंदे हैं जो अपना काम 573 डेज, बी अपना काम 382 डेज और सी अपना काम 1146 डेज के अंदर कर लेते हैं। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन के अंदर ख़त्म होता है भाई? ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे ए कितने दिन काम कर रहा है? 573 डेज के अंदर, और बी कितने दिन के अंदर कर रहा है? 382 डेज के अंदर, और सी कितने दिन कर रहा है? 1146 डेज के अंदर। तो अभी हमें क्या लेना पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो वही इन तीनों से कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे, मतलब कॉमन नंबर होना चाहिए। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर है 1146 है। अब मैं देख लेता हूँ 573 का अगर जब मैं डबल करता हूँ तो कितना आता है? 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये 5 2 10, 10 और 1 कितना है? 11। भाई ये 1146 यहाँ पे था, ये 1146 यहाँ पे ही बन गया मेरा। कब? जब मैंने ए का यहाँ पे 573 का डबल करके देख लिया, मल्टीप्लाई करके। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि 1146 एलसीएम रहता कि नहीं रहता। बट सेकंड वैल्यू चेक करेंगे। सेकंड वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 382 है। अगर मैं
इसको भी मैं अगर डबल करके देखता, सॉरी 3 गुना करके देखता हूँ 3 से, क्योंकि मुझे लास्ट में 6 चाहिए। तो 382 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 6 बनेगा लास्ट में। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो 1146 बन गया भाई मेरा, ठीक है। 1146 यहाँ पे मेरा बन गया भाई। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर है 1146 जो कि ए से भी कट रहा है, बी से भी कट रहा है और सी से भी कट रहा है। ये एक कॉमन नंबर मिल गया भाई, ठीक है। एग्जामिनर ने ऐसे बड़ी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, कि उसने बस आपका माइंड रीड करने के लिए देखा कि क्या आप मैथमेटिक्स को किस नज़र से आप देख पाते हो भाई, ठीक है। तो देखो 573 से ये 2 टाइम कट जाता है, कटता कि नहीं कटता। 1146 आपका 573 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1146 बन जाएगा, ठीक है। ये जो हम ना ये क्या निकाल रहे हैं ये हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। तो 382 से ये कितना टाइम कट रहा था, ये आपका 3 टाइम कट रहा था। तो आपका 1146 से कितना टाइम कटेगा 1 टाइम कटेगा। तो मुझे अभी क्या निकालने हैं, ए प्लस बी प्लस सी के क्या निकालने हैं, डेज निकालने हैं। तो डेज निकालने का फार्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क वही होता है जो अभी हमने ये निकाला है, एलसीएम। एलसीएम ही हमारा वर्क होता है 1146 डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है तो एफिशिएंसी भी ए प्लस बी प्लस सी की आएगी। 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई, ठीक है। लग गया पता। अब आगे काट के देख लेते हैं। ये 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 554 बचा तो ये 9 टाइम 54 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बच गया 6 से। तो 191 से ये पूरा कट जाता है। कोई ऑप्शन है 191, ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे 191 है। तो मेरा आंसर भी यही हो जाएगा। समझ आइए तो प्लीज़ बता देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹49,000 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 35%। सेलिंग प्राइस बताओ। ये आपका मैं होमवर्क के लिए देता हूँ क्योंकि मैं हर एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपके साथ पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, बट इस बार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ भैया, ठीक है। तो जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ तो इसके आप आंसर दिया करो भाई। आंसर देने से ही यहाँ पे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है। If A got 620 marks and B got 465 marks, then what percent of A is B? ये भी मैं आपके साथ लास्ट 2 वीडियो से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट परसेंट ऑफ A इज B का मतलब होता है B अपॉन A मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आप इसका भी आंसर मुझे दे दोगे। B कितना है, B आपका 465 है। A कितना है 620 है और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 से कर लेना। ये 0 से ये 0 कैंसिल, आगे 2 से काट लो तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। लग गया पता। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। If B can complete a work in 603 days, then find the number of days in which A and B together finish the work. क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है A जो है ना वो दुगना है B से। जितना B काम करता है ना A उससे 2 गुना काम करेगा। तो यहाँ से देखो भाई A और B की मैं बनाता हूँ पहले रेशो। अगर B किसी काम को 1 दिन ले रहा है, 1 में कर रहा है, तो A जो है ना वो उसका क्या कर रहा है दुगना टाइम ले रहा है, ठीक है। अगर मैं B को मान लिया कि अगर वो 1 है तो A इसका क्या था दुगना था, 2 टाइम था, तो ट्वाइस था, तो A आ गया आपका ट्वाइस। अब जब भी ये मैं रेशियो बनाता हूँ तो ये मेरी निकलती है सीधे सीधे क्या एफिशिएंसी निकल जाती है। A की एफिशिएंसी 2 है, B की एफिशिएंसी 1 है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि B जो है ना वो अपना काम 603 डेज के अंदर कर रहा है। B के डेज 603 देख के रखे हुए हैं। B जो है ना वो अपना काम कितने दिन के अंदर ख़त्म कर रहा है 603 डेज के अंदर काम ख़त्म कर रहा है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क भी हो गया। अब यहाँ से मेरे से पूछा कि A प्लस बी के डेज निकालने हैं। तो A प्लस बी के डेज निकालने हैं। तो डेज निकालने का फार्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी चाहिए A प्लस बी की।
यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 + 1। वर्क कितना है? वर्क मेरे पास अभी तो निकला ही नहीं है, तो वर्क कहाँ से निकलेगा? पिछली वीडियो के अंदर बताया था ना, वर्क क्या होता है? वर्क होता है डे मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। दिन किसके दिए हैं मुझे? दिन दे के रखे हैं बी के, कितने? 603। अगर बी के डेज दिए हुए हैं तो जो एफिशिएंसी है वो भी हम किसकी लेंगे? बी की। लास्ट वीडियो के अंदर ए के दिन दिए थे तो मैंने ए की एफिशिएंसी उठाई थी वर्क निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो आपका वर्क कितना निकला? आपका 603 आपका वर्क निकल गया। तो यहाँ से वर्क मैं डाल देता हूँ 603। अब इसको देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। 603 अपॉन में 2 + 1 कितना होता है? 3। क्या ये पूरा का पूरा कटता है? ये देख लो यार, अगर पूरा पूरा कटता है तो किससे कटेगा ये 3 से 2 टाइम कितना हो जाएगा? 6, 0 और 1। 201 कोई ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपका? 201 एक ऑप्शन आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी 201। लग गया पता भाई कैसे क्वेश्चन करने हैं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी अभी कंप्यूटर की शुरू हो गई है। अब देखो भाई कंप्यूटर का क्वेश्चन पहला क्या पूछ लिया उसने पूछा इन MS PowerPoint 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आप देखते हो कि यहाँ पे ऊपर ना ये वाली सीरीज चलती है, यहाँ पे फॉन्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो फॉन्ट अगर चेंज करना है शॉर्टकट की का, उसको ओपन करना है, फॉन्ट ओपन करना है, फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स, तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे भाई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+T। तो ये आपके शॉर्टकट कीज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। Ctrl+T से हमारा क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपेंड और कोलैप्स द रिबन इन MS PowerPoint। भाई यहाँ पे अब मैं आपको कैसे समझाऊँ। यहाँ पे एक आपके पास टैब होता है पूरा का पूरा, ठीक है। जब आप पावर पॉइंट खोलते हो यहाँ पे फाइल नेम आता है आपका, यहाँ पे इंसर्ट आता है, ठीक है। फिर आपका ड्रॉ आता है, ये 2019 की बात कर रहा हूँ मैं MS वर्ड की, ठीक है। फिर होम आते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे साइज इंक्रीज साइज डिक्रीज, यहाँ पे फॉन्ट वाला डायलॉग्स बॉक्स आता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप मैं अगली वीडियो के अंदर मैं ना विद इमेजेस आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी भी टैब के ऊपर अगर आप डबल क्लिक कर दोगे ना, ठीक है, तो वो आपका खुल जाएगा कोलैप्स या रिबन का एक्सपैंड हो जाएगा भाई, ठीक है। बट उसके लिए शॉर्टकट की पूछा है, ऐसे नहीं डबल क्लिक आप कहीं कर दोगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, बट इसने शॉर्टकट की पूछ लिया भाई। तो शॉर्टकट की कौन सा होता है? Ctrl+F1। Ctrl+F1 अगर आप क्लिक करोगे तो आपका यो आपका टैब है UR रिबन है वो क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं ना ये होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सबसे पहले आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पता होना चाहिए। नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं भाई? नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जब भी कोई ये आपके जो है ना प्रिंटर ये डायरेक्ट आपके पेज के ऊपर यहाँ पे टाइप करते हैं भाई, डायरेक्टली ये आपके पेज के ऊपर टाइप हो जाता है भाई, ठीक है। और जो इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है कि पहले आपके यहाँ पे लगा होता है रिबन, रिबन के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप होंगे, देन वो जो जब रिबन के ऊपर हो जाएंगे टाइप पूरा, फिर वो पेज के ऊपर प्रेस करते हैं भाई हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ना ये टाइम टेकिंग थे, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये यहाँ पे सीधे क्या होता है? टाइम सेविंग है यहाँ पे, और डायरेक्ट हमारे पेजेस पे ये प्रिंट होते हैं। तो डायरेक्ट पेजेस पे प्रिंट होते हैं तो दैट मीन्स इसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम क्या बोल सकते हैं? पेज प्रिंटर भी बोलते हैं भाई, याद रखना, पेज प्रिंटर भी हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट को। इसमें आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आपके, जैसे आपके लेटेस्ट इंकजेट वाले जितने भी प्रिंटर हैं वो सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट हैं। लेज़र प्रिंटर है जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं, लेज़र प्रिंटर्स, ये भी आपके क्या हैं? नॉन इम्पैक्ट है भाई आपके, ठीक है। अगर मैं आपके इम्पैक्ट वाले देखूं तो इम्पैक्ट में और एग्जांपल आ जाती हैं आपकी, जैसे ड्रम प्रिंटर थे,
चेन प्रिंटर थे। ये आप लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। डॉट मैट्रिक्स थे, जैसे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो ये आपका क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं भाई। ठीक है, लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है इन MS Word 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। साइज, ये फॉन्ट होता है ना फॉन्ट साइज, ठीक है, उसको 1 पॉइंट इंक्रीज करना, एक पॉइंट उसको इंक्रीज करना। तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पे वर्ड में यूज करते थे शॉर्टकट की, तो वो होता है आपका कंट्रोल प्लस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपकी क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। या इसको अगर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉन्ट है वो एक साइज इंक्रीज होता चलेगा। अब आप मुझे बताओ कि फॉन्ट साइज अगर डिक्रीज करना है तो आपका कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2019 Dmax इज ए फंक्शन। Dmax किसका फंक्शन होता है, Dmax होता है हमारा डाटाबेस का फंक्शन होता है। ठीक है, डाटाबेस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन MS Excel 2019 which of the following shortcut key is used to select an entire column in a worksheet। वर्कशीट के अंदर अगर इंटायर कॉलम जैसे ये है इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्लिक करना है, ये अपने आप पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी वर्कशीट में भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। CRT की फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो आपको एब्रीवेशन भी आपको अच्छे से समझनी है भाई। अगला क्वेश्चन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम। ये देखो भाई आपको IP आपकी दिखती होगी जब आप फ़ोन में भी चलाओ, ऐसे आता है ना लैंडलाइन की IP 192 101, ठीक है, 155 271। तो वो रेंज होती है आपकी कहाँ से, 0 से लेके 255 तक लास्ट, भाई याद रखना 0 से 255 तक रहती है हमारी रेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर चाहते हो कि मैं मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पे कभी GK प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन भी लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पक्का देना। मैं अगली वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम हिस्ट्री जो JNK की हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं वो भी मैं आपके साथ वीडियोस के अंदर डिस्कस करता रहूँ मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और यहाँ पे कमेंट करना ना भूलें, जो भी तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट या किसी JK SSB के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो आपकी यहाँ पे कांस्टेबल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो अभी नोटिफिकेशन आया था उसके लिए भी यहाँ पे ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।